अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज नितिन सैनी। वेलकम टू द एके मैथ क्लास। आज हम क्लास 8 का टॉपिक एक्सपोनेंशियल पावर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। यस गाइस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड इस एक्सरसाइज में जिस भी टाइप के क्वेश्चन है, सारे टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे अपना फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो दिए गए हैं इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है आपको। ठीक है, ये आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है जो आपको बुक में जरूर पहले नंबर पे मिलेंगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। पहली बात, मैंने जो इसका फर्स्ट पार्ट बनाया है उसको जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट में जाकर उस पार्ट को देखने के बाद ही इस पार्ट को देखें, वरना आपके थोड़ा कम समझ में आएगा ये चीज। तो देखो, जैसे अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन जैसे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कितने हैं, 5 दे रखे हैं मैंने आपको। 5 का एक एक नंबर वाइज अपन करेंगे सॉल्यूशन। पहले ए का करते हैं। ठीक है, ये क्या है आपकी 4 की पावर -3 है आपका। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। ठीक है, अब आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए कि ए की पावर -m। ठीक है, इसको प्लस का कैसे बनाते हैं अपन, इसको नीचे ले आते हैं एंड ए की पावर क्या हो जाती है प्लस की m। यानी कि जब भी पावर नेगेटिव हो तो उसको क्या करो, नीचे ले आओ। तो यहाँ पावर ऊपर नेगेटिव है तो इसको नीचे ले आओ, यानी कि 1/4 की पावर 3। ये हो गया आपका पॉजिटिव, हो गया। यस गाइस, अब क्या करो, 4 को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। 4 तब देखो 1/4 जा 16, 16 4 जा 64। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से करना है आपको। ठीक है, अब देखो आते हैं अपन, जैसे अपना ये तो क्या था, फॉर्मूला अपन ने इसमें यूज किया है तो इसको बता दिया अपन ने। अब नेक्स्ट देखो अगले को करते हैं, बी वाले को। तो बी वाला क्वेश्चन आपका क्या है, बी क्वेश्चन है आपका कि 1/5 की पावर -2 है। ठीक है, अब देखो अपन ने इसी फॉर्मूले को रिवर्स भी तो पढ़ा था कि इफ 1/a की पावर -m हो तो अपन इसको प्लस का कैसे करते हैं, इसको ऊपर ले जाओ, नीचे से ऊपर से नीचे लाते हैं तो भी प्लस का, और नीचे माइनस का तो ऊपर ले जाओगे तो इसका हो जाएगा भी प्लस का। तो a की पावर m, ये वाला फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा था। ठीक है, तो देखो नीचे है ऊपर ले जाओ तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, ऊपर 2 हो गया प्लस का। अब क्या है, बिल्कुल सिंपल है, इसका मल्टीप्लाई कर दो। 5 × 5 कितना हो गया आपका 25, और ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप दोनों क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, अब आते हैं देखो थर्ड क्वेश्चन को करते हैं अपन इसी तरीके से। तो ऐसे एक एक क्वेश्चंस को करेंगे अपन बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन आपका, यानी कि सी जो आपका है वो क्या है, 3/2 की पावर -2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले वही फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। आपने क्या पढ़ा था कि a/b की पावर इफ -n या m कुछ भी ले लो। ठीक है, माइनस में है तो आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, प्लस में। b को तो ले जाओ ऊपर एंड a को खा ले आओ नीचे, और पावर किसकी हो जाएगी अब, प्लस की। यस, पावर किसकी हो गई अब, प्लस की। तो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि a/b की पावर -n है, तो इसको प्लस का कैसे करना है, b को तो खा ले जाओ ऊपर, a को खा लिया नीचे। सेम इसमें करना है आपको। तो देखो नंबर्स का रेसिप्रोकल कर दो, 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर, 3 कहाँ जाएगा नीचे, और इसकी पावर क्या हो गई है प्लस का 2। जो माइनस थी वो क्या हो गई है प्लस का 2। अब इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3। तो देखो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपका आंसर। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे आई होप क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन डी वाला क्वेश्चन करते हैं इसी का ही। तो देखो नेक्स्ट डी क्वेश्चन क्या है आपका, डी क्वेश्चन है आपका कि 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 एंड मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखो इसको करो। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सॉल्यूशन बात है। देखो
फॉर्मूला पढ़ा है कि a की पावर 0 इक्वल टू 1, यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस 3 की जगह तो क्या आ जाएगा आपका 1, प्लस 4 की पावर -1 है, आपने पढ़ा था a की पावर -m, प्लस का करने के लिए क्या करोगे, नीचे ले जाओ, तो 1/a की पावर m। जस्ट अभी डिस्कस किया था इस फॉर्मूले पे, अपन ने फिर से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो माइनस है तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो इसको नीचे लिया 1/4, और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, यानी कि तो 4 ही है, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख दो या मल्टीप्लाई में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये नंबर्स कौन से आ गए अपने, कौन से आ गए, फ्रैक्शन नंबर। इनको ऐड कैसे करोगे, एलसीएम लेके, तो दोनों का एलसीएम लिया, कितना आएगा 4, 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम, 4 को 1 से किया 4, प्लस 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम, 1 को 1 से किया 1, मल्टीप्लाई बाई 5। बिल्कुल इजी, सॉरी, बिल्कुल इजीली अपन समझते जा रहे हैं। अब देखो 4 1 कितना हो गया, 5/4 मल्टीप्लाई बाई 4। अपन काटना भी जानते हैं, 4 से 4 को कैंसिल कर दिया, आंसर क्या आ गया आपका 5। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया इसका, इस तरीके से। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सीख रहे हैं। अब देखो ई को करते हैं अपन, ठीक है। ई वाले को बस आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, इसलिए आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है। अब देखो इसका ई क्या है, ई है आपका -2 की पावर अपॉन 3, इसकी पावर है -2, एंड इस पूरे की पावर भी है ऊपर, कितनी तरह की है 2, ठीक है। अब अपन पहले अंदर का सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बाहर का करेंगे। तो देखो वही सॉल्यूशन पे, ठीक है। पावर क्या है, माइनस की है, यानी कि a/b की पावर इफ माइनस में हो तो प्लस की कैसे होती है, नंबर्स का रेसिप्रोकल कर दो, तो b/a, इसकी पावर क्या हो गई, प्लस का m, ठीक है। इस तरीके से होता है आपका, ये आपको फॉर्मूला याद है तो इसमें अप्लाई कर दो। उसको तो छेड़ना नहीं है ऊपर का, तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इनको नंबर्स को चेंज कर दो, तो 3 कहाँ चले गया ऊपर, एंड 2 कहाँ आ गया आपका -2 नीचे, ठीक है। और ये पावर किसकी हो गई, अब आपकी प्लस की हो गई। अब देखो, अब अपन ने पढ़ा था, चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ऐसे भी कर लो। पावर की पावर देखो, आपने पढ़ा था कि a की पावर m और इसकी भी पावर n हो तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। ये वाला फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, तो आप फॉर्मूले से ज्यादा करो, ठीक है। तो देखो पावर की पावर यानी कि पावर पावर मल्टीप्लाई, तो अपन 3/-2, इसकी पावर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो ये -2, जो -2 था मैंने इसको नीचे लेके आया, तो जरूरी नहीं है माइनस को यहाँ पे लगाओ, मैं इस माइनस को यहाँ भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन पर, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। अब देखो इसको कितने टाइम, यानी कि -3/2 की पावर क्या हो गई 4, एंड इसको आप कितने टाइम खोल दोगे आप, 4 टाइम। तो देखो -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 एंड -3/2, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन कर रहे हैं। अपना जो क्वेश्चन था पहले अपन ने उसको क्या किया, लिखा, फिर उसमें फॉर्मूला जो लग रहा है माइनस वाला, तो इसको कर दिया, नंबर्स का रेसिप्रोकल कर दिया। 2 कहाँ चले गया आपका, ऊपर था जो नीचे, 3 कहाँ गया ऊपर, फिर पावर की पावर वाला फॉर्मूला लगा दिया, मल्टीप्लाई हो गई पावर, तो इस तरीके से आ गया, फिर अपन ने खोल दिया। अब इसको क्या करना है, आंसर लाना। तो देखो 3 3 जा, अच्छा एक चीज देखो मैंने आपको सिखाया था, कितने माइनस है इसमें, 1 2 3 एंड 4, 4 माइनस है, कितने हैं 4 माइनस। अच्छा 4 क्या होता है आपका, इवन नंबर, यानी कि आंसर किसका आएगा आपका, प्लस का आएगा, आंसर किसका आएगा, प्लस का। तो देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 3 जा, ओ सॉरी 9 9 3 3 जा 9, 9 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 अपॉन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये आ गया अपना इस क्वेश्चन का भी आंसर, ठीक है। तो बिल्कुल अपन ने सिंपल तरीके से करे इस टाइप के क्वेश्चंस को। नाउ लेट्स कम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस। देखो स्टूडेंट्स, अब अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे हैं, देखो फॉर मैंने यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चंस लिए, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अच्छा अभी अपन ने वैल्यू फाइंड द वैल्यू वाले पढ़े, और सिंप्लीफाई में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि वैल्यू वाले में तो आपको कंप्लीट सॉल्व करना होता है, इसमें चाहो तो आप पावर्स में क्वेश्चन को छोड़ सकते हो एंड में। देखो कैसे, वो देखना भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा जब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अपन ने ए लिया सबसे पहले, देखो -3 की पावर 5
मल्टीप्लाई माइनस 3 की पावर माइनस का 10। ठीक है, आपके देखो बुक में कंफ्यूजन कर रखा है, कभी तो वो पावर्स में आंसर को छोड़ देता है, कभी वो पूरा कंप्लीट सॉल्व कर देता है। तो आप प्रॉब्लम ना लो, सिंप्लीफाई दे रखा है तो आप पावर्स में इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो आप समझोगे आप क्वेश्चन से, -3 एंड -3 की पावर -10। अच्छा देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a की पावर m, ठीक है, एंड a की पावर n, ये हो तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है, यानी कि बेस इक्वल हो, पावर्स अलग अलग हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड। ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो देखो बेस दोनों का इक्वल है तो यानी कि -3, और पावर्स क्या हो जाएंगी दोनों की ऐड। तो देखो 5 प्लस, अब ये देखो माइनस का 10 है तो माइनस के 10 को ऐड कर रहे हैं अपन। ठीक है, फिर देखो -3, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 - 10 एंड -3 की पावर, देखो 5 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 5, बट किसका आएगा, माइनस का 5। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आपका आंसर। तो ये होता है सिंप्लीफाई का मीन्स। देखो अपन को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट आप अगर अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हो खुद को टीचर के आगे तो इसको आगे भी सॉल्व कर दो। ये जो पावर है आप जानते हो a की पावर -m को क्या करते हैं 1/a की पावर m, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज कर दो। तो क्या आ जाएगा, देखो 1/-3, या 3 को तो ऊपर ही रहने दो, माइनस को तो 3 की पावर m, 5 हो गया, प्लस का 5 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये भी है, इस क्वेश्चन का आंसर ये भी है। यहाँ पे छोड़ जाओगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन किसका था, सिंप्लीफाई का। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बी वाला करते हैं इसका पार्ट। तो देखो बी वाला पार्ट, अब तो बी वाला क्वेश्चन है आपका, देखो जैसे बी वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, बिल्कुल सिंपल है बी वाला भी। ठीक है, बी वाला आपका क्वेश्चन है कि 5 की पावर 5 डिवाइड बाई 5 की पावर -6, इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, वही बात, देखो बेस क्या है, दोनों का इक्वल है, यानी कि अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। जब भी बेस इक्वल हो तो पावर्स क्या हो जाती है, आपकी ऐड हो जाती है। ये आपने पढ़ चुके हो अच्छी तरीके से, अभी यूज किया था जस्ट। ठीक है, तो देखो पावर्स को ऐड कर दो, यानी कि 5 की पावर 5 और प्लस माइनस का 6। ठीक है, इस तरीके से अब देखो 5, ठीक है, पावर्स को ऐड कर रहे हो तो देखो बट प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 6, है ना। 5 की पावर देखो कितनी आ गई, माइनस का 1, 5 में 6 किया तो माइनस का 1। आपको पता है आंसर आपका ये भी ठीक है, बट आपको थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करना है। अभी पढ़ा आपने a की पावर -m को क्या करते हैं, नीचे लिया और a की पावर +m, तो ये क्या जाएगा 1/5 की पावर 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है आपके। ठीक है, अब आगे आते हैं, देखो सी वाले पे। सी वाला क्वेश्चन, ये तो दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन थे। तो देखो सी वाला आपका क्वेश्चन है कि 1/3 की पावर -2, ठीक है, -1/2 की पावर -3, फिर ये आपको ब्रैकेट में दे रखा है, इसको बोलते हैं मिड ब्रैकेट। ठीक है, डिवाइड बाई 1/4 की पावर -2, एंड ये सबसे बड़ा ब्रैकेट इन सबके बाहर दे रखा है, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट कहलाता है ग्रेटर ब्रैकेट। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो देखो वही स्टेप वाइज चलेंगे अपन। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो अब एक चीज, तीनों पे पावर माइनस की है तो प्लस का कैसे करेंगे अपन जानते हैं कि a/b की पावर इफ माइनस की है m, तो क्या कर देते हैं नंबर्स का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा b ऊपर चल जाएगा, a कहाँ जाएगा नीचे, इसकी पावर +m हो जाएगी। ठीक है, फिर सबकी पावर प्लस कर दो। देखो 1/3 को करोगे तो क्या हो जाएगा 3/1 की पावर 2 प्लस की हो गई, माइनस 1/2 का 2/1 की पावर -3, ओ प्लस का 3 हो जाएगा ये भी। ठीक है, इसको मिड ब्रैकेट में बंद करो भी, तो फिर ये डिवाइड का साइन, ये भी क्या हो जाएगा 4/1 की पावर प्लस का 2। अच्छा एक चीज आप जानते हो कि 1 का किसी भी नंबर में डिवाइड तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इन 1 की कोई मींस नहीं है, हटा दो इन 1 को, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था आपको, 1 का कोई मींस नहीं है। अदर नंबर्स को मत हटा देना, ओनली 1 को हटा सकते हो सिर्फ आप। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, -2 की पावर 3 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर ये मिड ब्रैकेट, या फिर इसमें मतलब छोटा ब्रैकेट ले लो आप, कोई सा ब्रैकेट यूज कर सकते हो। ठीक है,
ये डिवाइड 4 का 4 की 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो या 4 का स्क्वायर ही रहने दो उसको। ठीक है, अब देखो 3 3 जा 9, 9 में से कितना जाएगा 2 2 2 8, कितना जाएगा 8, तो कितना जाएगा 1 और डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो 4 अपॉन 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। ये आपका आंसर ठीक है, इसमें बिल्कुल करेक्ट आ गया आपका आंसर। अब चाहो तो इसको आप ज्यादा भी करना चाहते हो तो आगे भी कर दो, 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन 16। ये भी आपका आंसर ठीक है, और यहाँ तक करके आओगे वो भी आपका आंसर ठीक है। यानी कि पावर्स में निकालना है, चाहे वो नेगेटिव आओ चाहे पॉजिटिव आओ, पावर्स में निकालना है आपको सिंप्लीफाई में। अगर टाइम है तो आप उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर दो, वो और भी बेटर है। ठीक है, बट आप सिंप्लीफाई में यहाँ तक करके आओगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं देखो लास्ट, इसका डी वाला भी अपन कर लेते हैं। देखो डी वाला क्वेश्चन क्या है इसका, अपन एक एक टाइप के सारे टाइप के क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से। देखो डी, डी आपका क्या है 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 एंड 5 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई टी की पावर -8। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखो कैसे करोगे 25, अच्छा सॉल्यूशन करेंगे अपन, है ना। तो देखो एक तो आपने पढ़ा है कि a की पावर -m नीचे ले जाते हो तो क्या हो जाती है प्लस की हो जाती है, एंड 1 अपॉन a की पावर -m नीचे माइनस में हो तो कहां ले जाते हैं अपन ऊपर, तो किसकी हो जाती है प्लस की। दोनों फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, दोनों यूज होंगे। ठीक है, तो देखो दोनों यूज करो। 25 को अपन क्या लिख सकते हैं, फाइंड करो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, यानी 5 मल्टीप्लाई 5। अच्छा t की पावर देखो माइनस की 4 है, इसको तो अपन नीचे ले जाएंगे। 5 की पावर -3 है, ये कहां चली जाएगी आपकी ऊपर, कहां चली जाएगी इसको प्लस की करने के लिए ऊपर, तो ये 5 की पावर 3 प्लस की हो गई। ठीक है, अब ये 10 तो अपना ऑलरेडी है नीचे। अच्छा t की पावर -8 है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी ये भी प्लस की, और ये जो t की पावर -4 थी इसको खा लिया है अपन नीचे, तो ये किसकी हो गई प्लस की। देखो मैंने कुछ नहीं किया, माइंड यूज करो। 25 को क्या लिखा है 5 का स्क्वायर। ठीक है, t की पावर -4 थी, इसको मैं नीचे लिया है तो t की पावर प्लस की 4 हो गई। फिर 5 की पावर -3 थी, इसको मैं ऊपर ले गया तो प्लस की 3 हो गई ये। फिर 10 तो अपना है ही सिंगल, तो उसको मैंने ऐसे कैसा लिख दिया। t की पावर -8 नीचे माइनस की थी, इसको ऊपर ले गया किसकी हो गई ये प्लस की, तो ऊपर नीचे ले जाने से सबको चेंज कर दिया। अब देखो मल्टीप्लाई, देखो अब आपने पढ़ा है कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर m, a की पावर n। ठीक है, बेस इक्वल हो पावर अलग अलग हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ठीक है, तो पावर देखो दोनों की ऐड हो जाएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी 5 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई, अच्छा t की पावर 8 और t की पावर 4। अब काटना भी सीख लो, आप क्या करना सीख लो काटना। देखो t की पावर 4 से t की पावर 4 काट दोगे आप तो कितनी बचेगी 4 पावर्स बच जाएगी। कितनी बच जाएगी आपकी 4 पावर्स। चाहते तो आप इसको ऊपर ले जाके वैसे कर लो, वो भी ठीक है आपका, बट आप थोड़ा काटना भी सीखो कि 4 पावर से 4 पावर कैंसिल हो गई तो कितनी पावर बची 4 पावर, कितनी बची आपकी 4, तो यहाँ पे t की पावर अभी 4 बची हुई है अपने पास, तो देखो t की पावर 4। ठीक है, अब नीचे आओ, देखो नीचे क्या है आपका 10, तो इसको 10 का 10 ले दो इस तरीके से। ठीक है, अब 5 की पावर 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई टी की पावर 4 अपॉन 10, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपका आंसर। चाहो तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे 5 की पावर 4 लिखा मैंने एंड 5 की पावर 1 अलग से लिख दिया, ऐसे लिख सकते हो आप। 5 को 5 टाइम लिखने की जगह मैंने क्या करा 5 को एक बार तो 4 टाइम तो पावर में लिख दिया, एक 5 को मैंने अलग से लिख दिया एंड टी की पावर 4 और अपॉन में क्या है आपका 10 है। 5 से 10 को क्रॉस कर दो, कितने टाइम कट जाएगा आपका 2 टाइम। अब आपका आंसर क्या आ गया 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई टी की पावर 4 अपॉन 2। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका ठीक है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो, या आप यहाँ छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ तक करोगे तो बहुत ही बेटर है, आपका बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। तो अपन ने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस भी कर लिए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस। तो देखो स्टूडेंट्स, अब अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा है कि सिंप्लीफाइड एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट को बताना है इन पावर नोटेशन, यानी कि पावर के रूप में बताना है आपको। क्या होनी चाहिए पावर के रूप में आपका आंसर होना चाहिए विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी कि पावर भी कैसे होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा देखो फाइंड द वैल्यू में पढ़ा अपन ने, उसमें क्या था अपन ने तो पूरा सॉल्यूशन करना था। ठीक है, सिंप्लीफाई में या तो अपन पावर्स में छोड़ सकते थे, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, या पूरा कंप्लीट सॉल्व कर देते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें क्या करना है आपको, आंसर भी पावर में लाना है और क्या कंडीशन है, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव भी होनी चाहिए और आंसर भी किसमें होना चाहिए, पावर्स में। तो देखो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो अपन ने फर्स्ट लिया ए ले लिया। ठीक है, क्या आपका ए 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 8, ठीक है, इसकी पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करोगे वो देखो। अच्छा देखो 2 की 5, अच्छा आपने पढ़ा है ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, बेस इक्वल हो डिवाइड में हो तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। यस, पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो ए की पावर m माइनस n, ये हो जाएंगी पावर्स आपकी सब्ट्रैक्ट। तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो सॉल्यूशन 2 की पावर 5 माइनस 8 और इसकी पूरे की पावर क्या है आपकी 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5। अच्छा देखो पावर सब्ट्रैक्ट की तो 2 की पावर -3 आ गया, 5 में से 8 गया तो -3 तो आएगा। यस, 8 में 3 5 जाता है 3, बट नंबर किसका बड़ा है, माइनस वाला, तो माइनस का 3। इसकी पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर -5। अब आगे देखो पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। पावर की पावर क्या हो जाती है आपकी, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। तो देखो आपने करा मल्टीप्लाई 2 की पावर -3 एंड 5 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, माइनस का 15 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर -5। अच्छा वही बात देखो, फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, ए की पावर m मल्टीप्लाई बाई ए की पावर n, यानी कि बेस इक्वल हो, पावर्स अलग अलग हो, मल्टीप्लाई में हो तो क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, तो पावर्स को ऐड कर दो। तो देखो 2 की पावर -15 प्लस माइनस का 5, ऐसे तो ऐड करोगे। देखो पावर्स को मैंने ऐड किया है, नेगेटिव पावर है उससे मुझे मतलब नहीं है, मैंने तो इन दोनों पावर्स को ऐड किया है, मैंने मेरा काम कर दिया। अब देखो आगे करोगे आप 2 की पावर -15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का 5। अच्छा दोनों नेगेटिव है यानी कि ऐड होंगी, जैसे प्लस प्लस वाली चीजें ऐड होती है ऐसे ही माइनस माइनस वाली चीजें भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो देखो 2 की पावर कितना हो गया 20, बट प्लस में साइन प्लस का आता है तो माइनस में साइन माइनस का आएगा। अच्छा अपन से क्या बोला था कि इस क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन है उसको आपको पावर में लाना है, बट कैसी पावर में, पॉजिटिव होनी चाहिए। पावर कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। अभी कैसी है अपनी, नेगेटिव। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, लगा दो। ए की पावर -m को प्लस का करने के लिए ए की पावर m, तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस की 1/2 की पावर 20। इस टाइप से हो गई आपकी प्लस की पावर। ऐसे करना है आपको क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसी का बी पार्ट। बी वाला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आराम से स्लो करो, आपकी कहीं भी गलती नहीं होगी क्वेश्चंस में। तो देखो बी वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। इसका बी है आपका -4 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई -5 की पावर -3 एंड -5 की पावर -3। ठीक है, ये किया आपने। अब देखो इसका सॉल्यूशन सिंपल तरीके से करते हैं अपन, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। अच्छा देखो बेस आपने पढ़ा है a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n, सॉरी b की पावर m। बेस अलग अलग हो बट पावर्स एक जैसी हो तो क्या होता था कि बेस एक साथ आ जाता था और पावर क्या जाती थी, एक बार ही आ जाती थी। पढ़ा ये वाला फॉर्मूला। तो देखो बेस अलग अलग है बट पावर क्या है, सेम है। तो यानी कि -4 मल्टीप्लाई बाई आपका ये आ गया -5। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई एक साथ ले लिया और इसकी पावर एक साथ लगा दी -3 मल्टीप्लाई बाई -5 और ये -3। आपका एक क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है शायद, ये -5 नहीं है आपका। ठीक है, ये आपका -5 नहीं है। ठीक है, इतना कर दिया अपन ने। देखो अब 4 5 से कितना होता है 20, तो -20 इसकी पावर -3। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई -5 की पावर -3। अच्छा देखो फिर से कोई फॉर्मूला लग तो रहा है, बेस अलग अलग है बट पावर्स क्या है, दोनों की सेम है। तो वही दोनों को अलग पास पास लिया, -20 मल्टीप्लाई -5, दोनों को पास पास, और पावर को कितनी बार लगा दिया आपने, एक बार। ठीक है, 25 से कितना होता है आपका 100, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि प्लस का 100 और इसकी पावर -3। अच्छा वही बात, नोटेशन मतलब पावर में लाना है आपको आंसर, बट कैसी पावर में, प्लस में। आंसर किसमें आपका, माइनस में। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि a की पावर -m क्या हो जाता है 1/a की पावर m। तो इसको क्या करो, नीचे ले आओ। तो 1/100 की पावर, ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर। बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करो, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको अगर फॉर्मूले याद है तो। अब देखो अपन करते हैं सी का सॉल्यूशन।
जो उसका सी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी कर देते हैं आपको। तो देखो सी वाला क्वेश्चन क्या है आपका, सी क्वेश्चन है आपका 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। वही सॉल्यूशन करना है, आंसर किस में आना चाहिए, पावर्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, पावर्स की फॉर्म में। तो देखो सॉल्यूशन पाए अपन डायरेक्ट। अब वही बात देखो, बेस इक्वल है दोनों का, इसको चाहे ब्रैकेट में ले लो, बेस इक्वल है दोनों का, पावर क्या है, वो बेस अलग अलग है बट पावर क्या है, अलग सेम है बिल्कुल। तो अभी पढ़ा है अपन ने a की पावर m एंड b की पावर m, यानी कि बेस अलग हो पावर सेम हो तो पावर्स क्या रहती है, एक साथ आ जाती है, और बेस भी क्या रहता है, एक साथ, ठीक है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाई -7 और पावर को क्या लिख दिया, एक बार लिख दिया ऊपर, ठीक है। 2 7 जा 14 माइनस का इसकी पावर -3। अब वही बात अपन ने पावर में तो आंसर ला दिया, बट कैसी पावर में लाना है आपको, पॉजिटिव। किसमें, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए फॉर्मूला लगाओ, a की पावर -m क्या होता है, 1/a की पावर m। तो ये क्या हो जाएगा 1/14, और ये माइनस इधर लगा दो की पावर, ये लिया है प्लस में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब डी वाला और कर लेते हैं अपन लास्ट। देखो बस ये आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्लाई करना है हर एवरी क्वेश्चन को। अब देखो डी वाला और देख लो, अच्छा इसको उठाया नहीं अपन ने। डी वाला देखो आपका क्या है, -4 की पावर 5 डिवाइड बाई -4 की पावर 8, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, देखो -4 वही बात, जब भी आपका a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m माइनस n। अच्छा बेस इक्वल हो डिवाइड में हो तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो -4 की पावर 5 माइनस 8, ऐसे करोगे सब्ट्रैक्ट, m माइनस n यानी कि 5 माइनस 8, वही 5 में से 8 गया तो कितना आएगा आपका, -4 की पावर -3, ठीक है। अब देखो पावर आपको पता है किसमें, माइनस में, आंसर किसमें लाना है, पॉजिटिव में, तो इसको खा लिया होगा नीचे, तो 1/4 -4 और इसकी पावर क्या हो गया, प्लस का, ऐसे लगा दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/-1/4 की पावर 3, ये भी आपका ठीक है, दोनों ही गलत नहीं है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है गाइस। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। नाउ लेट्स कम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स अब देखो अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा है कि फाइंड द m सो दैट, क्या फाइंड करना है आपको, m की वैल्यू फाइंड करनी है इन दो क्वेश्चंस की। अब कैसे करोगे, आपके लेक्चर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके आते हैं, इसके अलावा कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो मैंने सारे टाइप सिखा दिए, लास्ट टाइप है इसको और सीख लेते हैं अपन, ठीक है। और एक चीज और बता दूं आपको, ये वाले टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के ज्यादा आते हैं आपकी बोर्ड क्लास में। तो देखो फर्स्ट अपन ए को करते हैं सॉल्यूशन, पहले वही ए का सॉल्यूशन। ए क्या है आपका, -5 की पावर m+1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई -5 की पावर m5 इक्वल टू -5 की पावर ये 7, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो इसको करना है आपको, तो देखो कैसे करोगे, वही चीज आपका देखो बेस इक्वल दे रखा है, क्या दे रखा है, बेस इक्वल। तो देखो वही आप फॉर्मूला लगाओ कि a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, तो क्या हो जाता है, पावर्स ऐड हो जाती है। तो देखो a की पावर m प्लस n हो जाता है आपका। जब भी बेस इक्वल हो पावर्स अलग अलग हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड, ठीक है। तो देखो बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, ऐड कर दो। तो देखो इसको ऐड कर देते हैं अपन। तो देखो -5 की पावर m+1 तो ऑलरेडी है, ठीक है, इसमें अपन किसको ऐड कर देंगे, 5 को और ऐड करना है, तो प्लस का 5, और ये इक्वल में अपना -5 की पावर 7 अपना चल ही रहा है, ठीक है। इसको अभी नहीं चल रहा है, इसका काम आपको लास्ट में पड़ेगा। अब देखो इसको करो, -5 की पावर क्या हो गया, ये m+1 + 5 6 हो गया, इक्वल टू -5 की पावर 7। अब एक चीज देखो, एक नई चीज आप सीखो कि जब भी आपके इक्वल साइन के दोनों साइड, इक्वल साइन के दोनों साइड अगर बेस इक्वल है, दोनों साइड बेस इक्वल है तो पावर्स भी क्या रहती है, इक्वल। इफ बोथ साइड, इफ बोथ साइड या फिर लिख दो बोथ साइड बेस इज इक्वल, यानी कि बोथ साइड क्या है, बेस इक्वल है, सो पावर्स आल्सो इक्वल।
देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है, ज्यादा लॉन्ग नहीं लिखा। बोथ साइड बेस इज इक्वल, बोथ साइड का जो बेस है वो इक्वल है, सो पावर्स आल्सो इक्वल, तो पावर्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो देखो अपना यही से सॉल्यूशन रहता है नाउ, ठीक है। बेस का अब अपन को कोई काम नहीं है क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर्स इक्वल हो गई, यानी कि m प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया आपका 7 हो गया। m प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया 7। फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी, m की वैल्यू। तो देखो m को इधर ही रखा अपन ने, 6 उधर जाके किसका हो गया नेगेटिव, तो 7 माइनस 6, ठीक है। तो m इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया कि m की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। बस इसको याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में कि बहुत सारी, यानी कि आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सारी चीज यही मिलेगी। आपको बेस इक्वल हो जाएगा दोनों का नीचे का, तो पावर्स को क्या कर देना, इक्वल कर देना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट बी और कर लेते हैं इसका लास्ट, इस लेक्चर का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। तो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का है। बी वाला है आपका 7 की पावर m डिवाइड बाई 7 की पावर माइनस 3 इक्वल टू 7 की पावर 5। ये आपका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे, ठीक है। वही पावर्स देखो बेस इक्वल है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n हो तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। पढ़ा है आपने ये फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो देखो बेस इक्वल एक बार आ गया, ठीक है। पावर्स को सब्ट्रैक्ट करो m माइनस, अब सब्ट्रैक्ट किसको करना है, माइनस के 3 को करना है, तो माइनस माइनस का 3, यहां गलती मत कर देना, बस m माइनस 3 मत लिख देना। यहाँ पे क्या करना था, माइनस सब्ट्रैक्ट किया अपन ने, अब वो वाली पावर भी माइनस में, तो अपना कोई गलती नहीं, अपन ने उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। आ गया हो देखो 7 की पावर 5, इसको बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है। तो देखो 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, m प्लस 3 इक्वल टू 7 की पावर 5। अच्छा वही बात आ गई, देखो बेस इक्वल तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल, तो फिर से वही रीजन आप लगा देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा m प्लस 3 इक्वल टू 5, तो m इक्वल टू 5 माइनस 3, तो m इक्वल टू कितना आ गया आपका 2। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो गया। तो इस टाइप से आपने सारे टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में सीख लिए होंगे इस लेक्चर में पूरी तरीके से। आई होप कि आपको वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, एक दो, जो आप मेरे को करके कमेंट बॉक्स में उनका आंसर देना। जैसे आपका एक क्वेश्चन है 6 की पावर m डिवाइड बाई 6 की पावर माइनस 2 इक्वल टू 6 की पावर 5, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है, सॉल्व करना है आपको इसको, यानी कि सिंप्लीफाई कुछ भी मान लो 1/2 की पावर माइनस का 3, इसका सॉल्व करना है, ठीक है। एंड सेकंड आपको करना है इसी का सेकंड की 4 की पावर 2 डिवाइड बाई, इसको 3 ले लीजिए, 4 की पावर 3 डिवाइड बाई 4 की पावर 2, इसका सॉल्यूशन। आपको 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, जिससे आप पता चले मुझे कि आप कितना इस क्वेश्चन से इस वीडियो से आप सीख चुके हो। और देखो यहाँ पे m की जगह चाहे x हो चाहे y हो, कोई सा भी अलजेब्रिक नंबर हो, कोई सा भी ABCD का नंबर हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।